तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल CUET PG के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म और आप सभी के सबसे फेवरेट परिवार स्टडी कैपिटल में। CUET PG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी काउंसलिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग के फॉर्म के बाद जो काउंसलिंग का रिजल्ट आता है यानी सीट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया शुरू होती है, उसको लेकर के सवाल आप सभी के मन में लगातार है। तो आज मैं टॉप यूनिवर्सिटीज यानी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज BHU, DU और JNU, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हर एक सब्जेक्ट में रहती है, उसके काउंसलिंग के रिजल्ट कब से आने वाले हैं आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट का वीडियो है, नए डाटा के साथ इस वीडियो में बात किया जा रहा है। इसलिए अगर आपने पुराने हमारे ही वीडियोस को देखा है तो इस नए वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स में परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल या फिर CUET PG स्टडी कैपिटल किसी भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोनों चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा ऐसा चैनल है। स्टडी कैपिटल एक ऐसा चैनल है जो आपको लगातार निरंतर अपडेट्स पहुंचाता है और एनालिटिकल वीडियोस यानी आपके लिए पूरी मेहनत करके हम डाटा निकाल के लाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, और बहुत ही ईमानदारी के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यार जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा CUET PG एंड UG स्टडी कैपिटल, इसे भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345, इस पर भी मैसेज कर लीजिएगा। तो बात करते हैं कब आएगा रिजल्ट DU का, कब आएगा रिजल्ट BHU का और कब आएगा रिजल्ट JNU का। इसके साथ में बिफोर दैट सजेस्ट स्टडी कैपिटल, आप स्टडी कैपिटल को अपने जूनियर्स को सजेस्ट करें, या फिर जिनका CUET PG में इस बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, CUET PG 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि यहां पर बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज दिए जाते हैं, चाहे MA कोर्सेज हो, चाहे वो MSc कोर्सेज या फिर प्रोफेशनल LLB MBA BEd कोर्सेज। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो बातचीत के सिलसिले में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेट्स मैंने लिखा है, किस आधार पर लिखा है, क्यों लिखा है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के यानी DU को लेकर के। देखिए, DU की जो पहले लास्ट डेट दी गई थी वो 25 और 27 मई के आसपास की दी गई थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म यानी काउंसलिंग के फॉर्म को भरने के लिए। फिलहाल के अपडेट के अनुसार लास्ट डेट रखी गई है 5 जून, यानी 5 जून जो डेट है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के काउंसलिंग फॉर्म भरने की डेट है, यानी लास्ट डेट 5 जून तक है। अगर 5 जून तक लास्ट डेट है काउंसलिंग के फॉर्म भरने की, तो करेक्शन की डेट रखी गई है 5 से 12 जून के बीच में, यानी 5 से 12 जून के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रीवियस ईयर के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो करेक्शन डेट समाप्त होने के लगभग हफ्ते दिन के अंदर आपका पहले अलॉटमेंट का रिजल्ट यानी पहली कट ऑफ, पहला रिजल्ट आना शुरू होता है। उसके बाद हर 3 से 4 दिन के बाद अगला कट ऑफ, फिर 3-4 दिन बाद अगला कट ऑफ, ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। यानी अगर 12 जून तक करेक्शन विंडो वगैरह सब कुछ चल के बंद हो जाता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 16, 17, 18 जून के आसपास आपका पहला अलॉटमेंट शुरू हो सकता है। इसको लेकर के 12 जून के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन भी आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक, सेकंड नंबर पर बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी जो डेट थी वो दी गई थी 25 मई के आसपास की, इस डेट को भी बढ़ा दिया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कहा 3 जून तक आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ही चलेगा। अगर 3 जून तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलेगा तो 5 और 6 जून को क्या चलेगा, करेक्शन विंडो चलेगा। अगर हम देखें कि करेक्शन विंडो 5 और 6 जून तक चलेगा, तो प्रीवियस डाटा जो दिया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कट ऑफ आने का कि 1 जून, पहली जून को दिया गया था, लेकिन पहले जून तो भाई रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है तब तक। तो इसका मतलब है कि अगर प्रीवियस डाटा को हम कंपेयर करें, प्रीवियस ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर कंपेयर करें, तो 10 जून के बाद BHU का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, यानी लगभग BHU का रिजल्ट हो सकता है, अगर काउंसलिंग की डेट थोड़ा और नहीं बढ़ती है तो DU से थोड़ा बहुत पहले ही इस बार आ सकती है, जो पिछली बार DU के बाद आई थी। थर्ड नंबर पे बात करते हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसके काउंसलिंग की डेट भी बढ़ाई गई, एक्सटेंड किया गया, 31 मई किया गया, यानी 31 मई रखा गया। काउंसलिंग की डेट को बढ़ाया गया, इनका भी डेट बढ़ा है। और इनके जो करेक्शन की डेट है वो 1 से लेकर के 3 जून तक रखा गया, यानी 1 जून से लेकर के 3 जून तक। लेकिन खास बात यह है कि JNU के फर्स्ट अलॉटमेंट की डेट में परिवर्तन नहीं हुआ है।
जेएनयू ने अपने ऑफिशियल बुलेटिन में अपडेट करके बताया है कि हमारा जो पहला मेरिट लिस्ट है, पहला कट ऑफ लिस्ट है, वो जारी होगा 10 जून को ही। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का अभी तक प्रिडिक्टेड क्लियर नहीं है कि कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड मान लें तो 12 जून के एक हफ्ते बाद। अगर बीएचयू का मान लें तो पहले इन्होंने डेट दे दिया था, लेकिन अब इनका डेट वेरी कर रहा है, इसलिए इनका मान सकते हैं 10 जून के बाद। और जेएनयू का कंफर्म है कि 10 जून को इनका पहला मेरिट लिस्ट आ जाना है, डेट फॉर्म की डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी। तो उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस जो हमने प्रीवियस डाटा, प्रीवियस ईयर का डाटा और इस साल का लेटेस्ट डाटा, सारे मुद्दों को मिला करके हमने कंपेयर करके आपके सामने ये वीडियो रखा है। तो हमारी मेहनत आपको पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी तक अपडेट्स पहुंच जाए। सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां सबसे ईमानदारी से, सबसे मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है। तो स्टडी कैपिटल इसलिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है सीयूईटी पीजी के लिए। और अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा इस टॉपिक के साथ कि काउंसलिंग रिजल्ट की बात हमने की है, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की, बीएचयू, डीयू और जेएनयू की। आगे आने वाले समय में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और सीयूईटी पीजी 2025 के लिए अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम उसके लिए भी वीडियोज आप तक पहुंचाना शुरू करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।